मधुरा श्रीमद् भागवत तथा परमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान भक्ति वैराग्य की ये पावन त्रिवेणी धारा में अवगाहन श्रीमद् भागवत के इसी विधि क्रम को पंचम स्कंद में जब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया, नरकों का वर्णन किया, जितने प्रकार के दुनिया में पाप हैं उतने प्रकार के नरक हैं। और नरकों का जो वर्णन किया तो राजा परीक्षित जी महाराज किसी पीपल के सूखे हुए पत्ते की तरह कांपने लगा। गुरुदेव, मैंने भी तो पाप किया है, मुझे कौन से नरक में जाना पड़ेगा? तो सुखदेव स्वामी ने बड़ी सुंदर कथा बताई। प्रारंभ में तो जो है जड़भरत जी महाराज का चरित्र बतला करके ये बताया कि राजन, अभी तुम्हारा अंतिम समय नहीं आया है। अंतिम समय आने के पहले यदि तुम्हारी मति पवित्र हो गई, बुद्धि पवित्र हो गई, तो तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अंत मति सगति है। और इसके लिए कथा बताएं कि एक भरत नाम का राजा था। हमारे प्रिय भाई श्री सूर्यकांत जी ग्राम गोरी से, और हमारी बहन, लाडली बहन श्रीमती तनुजा देवी व्यासपीठ से बहुत बहुत मैं आशीष करता हूं इनके लिए। बहुत सुंदर ढंग से श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही आपका आगमन हुआ। भागवत भगवान ठाकुर जी आपके परिवार में सदैव मंगल बना करके रखे, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई दुख ना हो। इधर से आ जाइए, सीढ़ी चढ़ के आ जाइए जी। अभी तो कथा प्रारंभ भी नहीं हुआ है। आज ही हम चर्चा कर रहे थे बहन जी का श्रीमान पुरुषोत्तम सिंह जी चौहान की धर्म पत्नी को हम बतला रहे थे हमारी गोरी वाली बहन जी के विषय में, जिस घर में हम लोग अभी रह रहे हैं। अनायास ही जो याद है, जो अच्छे लोग होते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो अच्छे ही होते हैं।
जो रसिक है, जो भावुक हैं, और इसी के लिए तो जो है भागवत कथा है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक और भावुक, बहुत भावुक हैं चिरंजीव सूर्यकांत जी, और बहुत ही रसिक है हमारी लाडली बहन। आइए ज्ञान गंगा के किनारे राजा परीक्षित हुई उस सभा में हम सब लोग चलते हैं जहाँ सुखदेव स्वामी कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। राजा परीक्षित जी को श्रवण पान करा रहे हैं श्रीमद् भागवत का। पंचम स्कंद में राज ऋषि भरत की कथा बताए। भरत जी महाराज राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। राजा बनकर के कोई कैसे ऋषि बन सकता है? तो कहे राजा बनकर के जो संकल्प ले अहिंसा का, राजा बनकर के जो संकल्प ले मानवता का, राजा बनकर के जो अपने इंसानियत को कभी न भूले, वो राजा होते हुए भी ऋषि ही तो हैं। गंडकी नदी के किनारे एक कुटिया में ही राजा का निवास है। उस निवास में भगवान की माला का नाम जपते 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 वहीं से राजकाज संभाला करते हैं। नदी के किनारे एक दिन एक हिरण का बच्चा इनको मिला। उस हिरण के बच्चे को ले आया और कुटिया में ही उसको जो है अपने पास में रख लिया। कहते हैं कि कितने ही बड़े अमलात्मा हो, विमलात्मा हो, कमलात्मा हो, चाहे महात्मा हो, थोड़ा भी यदि जीवन में सावधानी न हो तो बड़ी सी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हिरण के बच्चे को पाला, अच्छा किया, लेकिन उस हिरण के बच्चे में इतना आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया कि ये पशु पालन करो लेकिन थोड़ा सोच समझ के करो, है ना। वो तो अच्छा है, राज ऋषि भरत जी महाराज ने हिरण पाला था, तो हिरण कहते 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 जब मरा तो हिरण बना। आजकल के लोग तो बहुत कुछ पाल रहे हैं। जी 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 यही हम कहना चाह रहे थे। तो कुछ भी पशुओं के प्रति दया करो ना तो थोड़ा सोच समझ करके करो, क्योंकि दया के पात्र प्रत्येक पशु हैं, लेकिन प्रेम का पात्र तो केवल हमारी गौ माता है। हम जो है पशु पालते हैं और पशु से प्रेम करना प्रारंभ कर देते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। पशु पालते हैं, कोई भी पशु घर में है, पालतू जानवर, दया रखो, 2 रोटी खिलाओ, मगर उससे नेह मत लगाओ, प्रेम मत लगाओ, क्योंकि वो प्रेम के पात्र नहीं है। प्रेम का पात्र तो संसारी जीव है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मनुष्य का देह, जीव मात्र से प्रेम करो। प्रत्येक गरीब से, किसी फकीर से, किसी घर में द्वार में आए हुए किसी याचक से प्रेम करिए, ईश्वर से प्रेम करिए, गौ माता से प्रेम करिए। तो प्रेम और दया में जो है एक मूलभूत अंतर आप समझ करके रखें, आपका कभी पतन नहीं होगा। दूसरे जन्म में ये राजा जब हिरण बना तो इसको याद था कि मैं पूर्व जन्म में राजा था। अपने उस हिरण के देह को गंडकी नदी में कूद करके समाप्त कर दिया, यानी सीधा सीधा प्राण त्याग दिया। तीसरा जन्म मिला, एक ब्राह्मण के वंश में इनका जन्म हुआ। उस ब्राह्मण के वंश में इनका नाम फिर से भरत पड़ा। अपने पिछले सभी जन्म को ये जानता था कि पिछले जन्म में मैं हिरण था, उसके पहले मैं राजा था, इसलिए इस जन्म को बेकार गंवाना उसको अच्छा नहीं लगा, और उस तीसरे जन्म में वो एकदम सावधान हो गया। जिस किसी से भी बात करता था ना तो एकदम सावधान रहता था कि कहीं मुझे संसार की माया न जकड़ ले, मैं संसार के मोह माया ममता में न क्यों बंध जाऊं, इसका ध्यान रखता था। जड़भरत जी महाराज जड़ता का व्यवहार करते थे, माने पागलपन का व्यवहार संसार में करते थे। अब पागलपन का मतलब तो आप जानते हैं। एक बार एक ढाबा में एक घन आदमी और ढाबा माँ के और ढाबा के जिन सरदार भी इसमें मालिक कहने लगे भैया 1 गिलास लस्सी पिलाना। और वो ढाबा वाले मालिक जब लस्सी लेकर इसने ही गटागट लस्सी पी, मगर वो ढाबा वाले जो मालिक थे शक्कर डालना भुला कर इस लस्सी में।
तो शक्कर की कटोरी लेके बाद में, तो बाद में भैया शक्कर ला पूरा खा दी और खाए बेर वही में ढाबा काबू में उलानबादी खेलना चालू कर। सरदार हा एकदम माने वो सोच में पड़ के तय करथस किसे बैहा बराबर, कि बैहा मैं नहीं हूँ, बैहा तो पहली दही दे बाद में शक्कर ला दे। लस्सी में दही शक्कर दोनों मिला देना चाहिए। तो पहली बैहा तय खुद हल तय पहली दही दे बाद में शक्कर लगे, तो दही लस्सी में दही और शक्कर ला मिला हूँ तबे तो लस्सी बनी। ओकरे से उलानबादी मारा था कि ऐसे ऐसे पागल दुनिया में होते हैं। तो पागलों का कोई जो है ठिकाना नहीं है। जड़ भरत जी महाराज संसार में रहते हैं तो पागल जैसा व्यवहार करते हैं, और पागल जैसा व्यवहार करने के कारण ही इनका नाम जो है भरत से जड़ भरत हुआ। एक दिन जड़ भरत जी महाराज के जीवन में एक घटना घटी। घर वालों ने तो इनको धक्का देकर के घर से बाहर निकाल दिया। असल में जड़ भरत जी महाराज यही चाहते थे कि घर वाले कब मुझे धक्का देकर के बाहर निकालें, क्योंकि जब कोई आदमी अपने मन से घर छोड़ देता है ना, तो अखबार में, टीवी में, न्यूज़पेपर में फोटो दे दे करके गुमशुदा, तलाश है, फलान है, ढेकान, लोग उनका खूब पता जो है पूछते हैं। जिस किसी को भी मिले फलाना नंबर में संपर्क करे। और यदि घर वालों ने ही धक्का दे करके निकाल दिया हो तो जड़ भरत जी महाराज मन में सोचते हैं, विचार करते हैं, जिन खो जाते न पाइयां। यही तो चाहते थे जड़ भरत जी महाराज। एक जंगल में चले गए और एकांत में एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके वहीं पर भगवान का भजन करने लगे। हे गोविंद, हे मेरे मालिक, तेरी रजा, तू जैसा रखे वैसा मैं रहने के लिए तैयार हूँ। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, 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 जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। एक दिन जंगल में उसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक पालकी में बैठा हुआ था। चार लोग जो है, चार नौकर पालकी ढो रहे थे। एक नौकर की तबीयत खराब हो गई। जड़ भरत जी महाराज जहां पर इनका निवास था उसी जगह जो है इनका ये पालकी बिगड़ गई। पालकी में एक नौकर का जब स्वास्थ्य खराब हो गया और पालकी को चार लोग उठाते हैं और तीन लोग कैसे पालकी उठाए। तो सिंधु शोभीर देश के राजा रघुगण ने अपने नौकरों से, अपने सेवकों से कहा, देखो कहे जहाँ आसपास ढूंढो, कोई मिल जाए तो पालकी में लगा दो। और कोई तो नहीं मिला। ढूंढने पर ये जड़ भरत जी महाराज मिल गया। जड़ भरत जी महाराज को ही पालकी में जोत दिया, पालकी में लगा दिया। अब जड़ भरत जी महाराज, इनके जीवन का एक सिद्धांत था कि जान भले चली जाए मगर जान से भी किसी की जान ना जाए। मेरी जान चली जाए
लेकिन मेरे शरीर के द्वारा, मेरे मन से, वचन से और मेरे कर्म से कभी भी किसी एक छोटे से जीव का भी नुकसान ना हो, अहित ना हो। इसलिए जब कदम भी रखते थे ना, तो कदम जहां पर रखते थे वहां ठीक से देख लिया करते थे, कहीं कोई जीव जो है मेरे पांव के नीचे ना आ जाए। चलते 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 एक जगह ऐसा हुआ कि चींटियों की बड़ी लंबी लाइन चल रही थी। अब एक लाइन नहीं, 4-5 लाइन चींटियों की एक साथ चल रही थी। जड़ भरत जी महाराज सोचे कि हे भगवान, करूं तो करूं क्या। एक लंबा जैसा छलांग लगाया तो पालकी के ऊपर में बैठे हुए राजा रहुगण, उनका जो सिर है ना वो पालकी से टकराया, और बाकी जितने भी साथ में नौकर थे वो सारे नौकर इधर उधर जाकर के गिर पड़े। राजा रहुगण की पालकी छूट गई हाथ से, राजा रहुगण नीचे गिर पड़े, और नीचे गिरने के बाद राजा रहुगण जो है बड़े क्रोधित हुए। और क्रोधित होने के बाद राजा रहुगण जी महाराज ने जड़ भरत जी महाराज की पेशी करवाई। देखिए, कोई भी संत जो है जब अपने जीवन में कोई नियम का पक्का हो जाए, असल में ये जड़ भरत जी महाराज के जो पूर्वज है ना, वो अहिंसा व्रत का पालन करने वाले, एक अहिंसा व्रत पालन करने वाले जैन पंथ होते हैं ना, मुंह में भी ऐसा पट्टी बांध करके रखते हैं। ये उनका पाखंड नहीं है, कोपोगंडा नहीं है, असल में उन लोगों का एक नियम है कि हमारे श्वास के भी माध्यम से कोई जीव का क्षरण न हो। श्वास के माध्यम से भी हम जो श्वास लेते हैं, उस श्वास में भी हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों जो है जीवाणु और विषाणु जो है हमारे शरीर के भीतर में चले जाते हैं। तो अहिंसा के पुजारी जड़ भरत जी महाराज, इनके मन का एक ही सिद्धांत है, इनके जीवन का एक ही सिद्धांत। तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर पद लिखा कि तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के, और साधु चले पैया पैया चींटी को बचाए। साधु लोग जब एक एक कदम भी चलते हैं तो अहिंसा का पालन होता है। अहिंसा परमो धर्म। अब जड़ भरत जी महाराज की जब पेशी बुलवाए, जड़ भरत जी महाराज को खड़ा किया गया और खूब गाली दिया। राजा रहुगण ने जड़ भरत जी महाराज को जो मन में आया सो बका। जड़ भरत जी महाराज बेचारे सुनते गए। जब राजा रहुगण ने अपने पूरे मन की भड़ास निकाल ली, तब अंत में फिर जड़ भरत जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। राजन सुनो, आप राजा हो, आपके भीतर में रजो गुण है, इसलिए आप राजा हो, और राजा जो है वो देश का प्रधान होता है। राजा को जो है इंद्र के समान पूज्य माना गया है, क्योंकि राजा जो है वो प्रजा का पालक होता है। जो पालक होता है वो नारायण भी कहलाता है। तो आप प्रजा के पालक हैं महाराज, आप प्रजा के पालक हैं, इसलिए आपका सम्मान है। लेकिन एक बात बताऊं कि कोविद वाद वाद बदस्यतो नातिविदं वरिष्ठः न सूर्यो हि व्यवहारमेनं तत्त्वामरसेन सह मनन्ति। अकोविदः कोविदवादान। राजन, तुम ज्ञानी नहीं हो, बात बड़ी ज्ञानियों की करते हो। तुम एक बार अज्ञानी रहते तो बात समझ में आता, क्योंकि जो व्यक्ति अंधकार में बैठा रहता है ना, उसके लिए एक दिया काफी है। जो एकदम अंधकार में बैठा है ना, तो एक दिया भी उसको प्रकाश दिखाने के लिए काफी है। जो ज्यादा अज्ञानी है उसको ज्ञान का छोटा सा लौ भी काफी होता है। लेकिन न तुम अज्ञानी हो न तुम पूर्ण ज्ञानी हो, तुम बीच में आसमान से गिरे और खजूर में अटके बोलते हैं। तुम्हारी स्थिति ठीक वैसे ही है। तुम ज्ञानी नहीं हो और फिर भी ज्ञानियों जैसी बात करते हो। तुम कहते हो कि मुझे दंडित करोगे, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। तुम मेरे शरीर को दंडित करोगे, क्योंकि मुझे तुम जो है छू नहीं सकते। मेरी आत्मा अजर है, अमर है,
न तुम इसे जला सकते हो, न काट सकते हो, न दंड दे सकते हो। पहली बात तो तुम ध्यान से कान खोल करके सुन लो। और सबसे बड़ी बात राजन ये है कि तुम एक नंबर के मूर्ख हो गए। स्पष्ट बोला जड़ भरत जी महाराज ने। राजा पहले तो तिलमिलाया जड़ भरत जी महाराज की बात सुन करके, फिर रहुगण को सोचना पड़ गया राजा रहुगण को कि मेरे साथ आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की। अब ये बात कर रहे हैं, दिखने में तो अवधूत जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन है कोई दिव्य पुरुष। दोनों हाथ जोड़ करके चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ करके प्रार्थना करता है कि नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय। महाराज अवधूत का देह धारण करके आपने मेरे ऊपर कृपा की है। लगता है आप कोई पहुंचे हुए संत हैं, लगता है कि आप कोई ब्राह्मण हैं। जड़ भरत जी महाराज ने यहाँ पर कहा कि न मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं। मेरा कोई जाति धर्म नहीं है, मेरा कोई वर्ण नहीं है, मैं किसी वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता। जड़ भरत जी महाराज ने अपनी बात कही। सिंधु सौबेर देश का राजा रहुगण जड़ भरत जी महाराज की वाणी से इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हो रहा कि जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम और अपना यात्रा वहीं पर विराम कर दिया। और यहीं पर जड़ भरत जी महाराज ने फिर दिव्य तत्व ज्ञान का उपदेश दे करके राजा रहुगण को मोह से मुक्त कर दिया। ये इतनी संक्षिप्त सी कथा है। असल में ये कथा पंचम स्कंद में कल की कथा है जो मैंने आज आपको बताई है ना। जड़ भरत जी महाराज राजा रहुगण के ऊपर कृपा करते हैं और कृपा करके इतना तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। राजा रहुगण जो कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे शिक्षा पाने के लिए, वेद अध्ययन करने के लिए, राजा रहुगण वहीं से वापस लौट गए। कौन है राजा रहुगण? असल में जड़ भरत जी महाराज ने दूसरे जन्म में जो हिरण पाला था ना, ध्यान से सुनना, जड़ भरत जी महाराज ने जिस हिरण को अपने आश्रम में पाला था वही हिरण जो है राजा रहुगण बन करके जन्म लिया। एक संत का संगत हो जाने से उस हिरण का जो है योनि बदल गया। वही हिरण जो है दूसरे जन्म में राजा रहुगण बन करके धरती पर प्रकट हुआ। ये है संत के साथ मित्रता, ये है संतों के साथ सत्संग करने का प्रभाव। जड़ भरत जी महाराज यदि चाहते ना तो उनको श्राप दे सकते थे, तू मेरा अपमान करता है, लेकिन जड़ भरत जी महाराज ने उनको श्राप नहीं दिया। जड़ भरत जी महाराज पक्के संत हैं और संत जब एक बार किसी का बेड़ा अपने कंधे पर लेते हैं तो बीच मझधार में छोड़ते नहीं। जड़ भरत जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मैंने इसका पालकी अपने कंधे पर लिया है, इनका भार अपने कंधे पर लिया है, इसलिए इसको बीच मझधार में मैं छोड़ नहीं सकता। इसको जीते जी इसी जन्म में जीवन मुक्त बनाऊंगा। और दिव्य ज्ञान का उपदेश दे करके जीते जी मुक्त कर दिया। तो इस कथा के माध्यम से एक बात ये भी है कि आपकी संगत जैसे होगी उस संगत के अनुसार ही आपका जीवन जो है प्रभावित होता है। संगत अच्छी होगी तो अच्छा जीवन बनेगा। हम अपने बच्चों को इस बात से सदैव प्रेरित करें कि आप अपने जीवन का संग जो है अच्छा बनाइए। एक हिरण की योनि में पड़ा हुआ जीव भी संत के कृपा से, संत के प्रसाद से राजा बन गया और आज जो है सदगति को प्राप्त किया। वैसे हमारा देश जो है ना, भारत देश भरतों का देश है। यहाँ एक ही साधु हुए ऐसा बात नहीं है। हमारे देश का नाम भारत ऐसे ही नहीं पड़ा, यहाँ बहुत सारे भरत हो गए हैं। एक भरत तो ये हैं जिनकी कथा मैंने अभी आपको बताई। एक भरत वो हैं जिनके माध्यम से वो महाभारत का वंश आगे बढ़ा। शकुंतला दुष्यंत का पुत्र भरत, जो सिंह के मुंह में हाथ डाल करके जो है ना, सिंह के मुंह में भी जो हाथ डालने से नहीं घबराता, वो भरत जी महाराज।
और एक भरत हमारे राघवेंद्र सरकार राजा रामचंद्र जी महाराज के लघु भ्राता हो गए, है ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो भरत की कमी नहीं है हमारे भारत में, और इसलिए हमारा भारत महान है। इसलिए हम अपने भारत देश का गुणगान गाते हैं। 2 मिनट के लिए आप लोग भी गा लीजिए। है प्रेम जहाँ के सदा, है प्रेम जहाँ के सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रेम जहाँ के रे सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, नाता है। और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, आता है। जिसे किसी ने देश को क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जीता है। राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित, मैं नित नित ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रेम जहाँ के रे सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। देखकर पूजा कर यहाँ प्रसन्न नहीं हुई। ये जे अगरबत्ती के सुगंध है नहीं, तेना ओखर वर्णो है कि पठुआ में बैठे तेखर वर्णो है, ये नीचे में बैठे तेखर वर्ण। महादेव में प्रसन्न करे बार अगरबत्ती जला, धूप जला। अब ये सुगंध है वो गणेश भगवान रहन जा देता। स्टूल ला ली से थक, स्टूल में चढ़ के पठौवा में गणेश भगवान बैठे रहे नहीं, तो ओखर सोन में अतेक अतेक रुई ला लेके ऐसे ठूसे लगे। माने मैं जने अगरबत्ती जलात हाँ तेखर सुगंध हो तोर बनू। जहाँ सुगंध माने पोनी फूटीस ना गणेश भगवान के सोन में, गणेश भगवान पका तब पहले हाथ से पकड़ ली भक्त। कैसा करके मार डालोगे क्या? भक्त की स्वाह भगवान की अतेक दिन ने पूजा करें प्रसन्न नहीं हुई। अब पोनी ला रुई ला नाक में ठूसा था तो पटगट हो गए। तो गणेश भगवान की सतेक दिन ने मूर्ति समझत रहेगी, है ना? तय बोला मूर्ति समझ पे तो मैं थोड़े प्रसन्न हूँ। आज का दिन लेते हैं मूर्ति समझ के पूजा करे तेखर से प्रकट नहीं हो। आज तो यहाँ असली भगवान समझे है। आज मैं पहली बार समझे कि महीना सांस लेवत
आज तो पहली बार लगी कि मैं सुगंध लेवा था। देखा से इतना पोनी धर के चढ़े इसका, देखा से मोला प्रकट होल पड़ गई जी। तो भाव के भूखे प्रभु भाव ही बस सार है, भाव से अर्पण करो तो पुष्प भी स्वीकार है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र है, पुष्प है, फल है, जल है, जो भी है आपके पास भाव से अर्पण करिए। भगवान तो राजी हैं। गोपाल जी ठाकुर जी छोटा सा एक बच्चा है, देखो ना बैठे हैं। और संसार में एक बाल कृष्ण ही है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा और भगवान तो बड़े बड़े हैं, ये तो बालक है। बालक को क्या चाहिए? थोड़ा सा माखन और थोड़ा सा मिश्री। बड़े लोगों के पास जाओगे तो बड़ा आइटम चाहिए, थोड़ा बड़े ढंग का चाहिए। गिफ्ट भी दोगे तो बड़ा वाला देना पड़ेगा। छोटे बच्चे को एक टॉफी भी बना लो, चॉकलेट देकर के प्रसन्न कर लो। इसलिए तो इनके जन्म में चॉकलेट बटाया जाता है ना। तो बाल कृष्ण जो है वो छोटा सा है, अबोध है। उनको माखन मिश्री खिलाओ तो उसी में ही राजी हो जाते हैं, उसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं। ज्यादा की अपेक्षा नहीं है। पत्रम पुष्पम, तुलसी पत्र से भी भगवान ठाकुर जी राजी हैं। तोयम जल लेकर के हर हर महादेव कर दो, भगवान भोलेनाथ उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा जल, ज्यादा नहीं, एक लोटा हर हर गंगे करो तो भगवान भोलेनाथ राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अब भगवान भोलेनाथ की कथा तो शिव पुराण में बहुत निकलता है। हम लोग 1 महीने का शिव पुराण करते हैं ना, तो हम लोग कथा सुनाते हैं। भगवान शंकर भगवान को प्रसन्न करना बहुत सरल है। अब भोलेनाथ जो है उनका नाम ही भोला है, उनका नाम ही भोला है। कितना भोला है तो कहे एक चोर जो है, शिव पुराण में कथा आती है कि विश्रम दत्त नाम का एक चोर था, है ना, बड़ा गरीब था। एक दिन उनको चोरी में कहीं कुछ नहीं मिला, तो सोचा कि चलो आज शिव मंदिर चलते हैं। शिव मंदिर गया, वहां चोरी करने के लिए देखने लगा कि यहाँ पैसा कौड़ी कुछ हीरा मोती होगा, कुछ नहीं मिला। अचानक ऊपर देखा तो घंटी बंदी होती थी। सोचा कि कहे घंटी बेच करके कहे 2, 4, 10, 20 दिन जो है परिवार का गुजारा घर अच्छे से चल जाएगा, तो घंटी ही चुरा लेता। और वहां जो है घंटी ऊपर में था, चढ़ने का कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं दिखी, नहीं महादेव ऊपर ही चढ़ गए। अब भोले बाबा के ऊपर चढ़ के घंटी उतारत रहा तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। वाह हरे भगत के। भोले बाबा मन में विचार करते हैं, सोचते हैं कि आज तक मेरे जितने भी भगत थे सबने, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने दही चढ़ा करके मेरा पूजन किया, किसी ने बिल्व पत्र चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने। आज पहली बार तेरे जैसा भगत देख रहा हूं जो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। ऐसे भगवान भोलेनाथ। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं।
जो डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले। अगम निगम के भेद वो खोले, अगम निगम के भेद वो खोले, अगम निगम के भेद वो खोले, अगम निगम के भेद वो खोले। ऐसा दीनों का रखवाला, ऐसा दीनों का रखवाला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और। कपाल माला से धराय, कपाल माला। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले गंगाधराय, बोले गंगाधराय, बोले गंगाधराय, बोले गंगाधराय, बोले जटाधराय, बोले जटाधराय, बोले जटाधराय, बोले जटाधराय, बोले सोलेश्वराय, बोले सोमेश्वराय, बोले गंगाधराय, बोले गंगाधराय, बोले हर 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 सुंदर सुंदर भजन गा करके भगवान को सुनाते हैं, लेकिन मुझे अ आ इ ई उ ऊ इसके अलावा और कुछ आता नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि संसार का प्रत्येक भजन इन अक्षरों को मिलाकर के ही बनाया जाता है। तो भगवान से कहता हूँ महाराज मैं अक्षर दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भजन बना लीजिए, लेकिन मेरे ऊपर आप कृपा बना करके रखिए। तो भाव से भगवान ठाकुर जी जो है प्रसन्न होते हैं। परीक्षित जी महाराज को, राजा परीक्षित को सदगुरु सुखदेव स्वामी ने बड़ी सुंदर कथा बताई कि कान्य कुब्ज द्विजे कश्चित दासरपति अजामिलः। कान्य कुब्ज का ब्राह्मण दासीपति अजामिल वेद पाठी ब्राह्मण था। वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जीवन जीता था, लेकिन एक गणिका के संसर्ग के कारण इसका मन दूषित हो गया, मन मैला हो गया और इस दासी के साथ ही अपना जीवन बिताने लगा। धीरे 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 इनके जीवन में संतानों की उत्पत्ति हुई। बूढ़ा हुआ अजामिल जी महाराज से कोई बात भी नहीं करता था, क्योंकि पहले वेद पाठी ब्राह्मण था, अच्छा संस्कार था तो पूजा पाठ किया करता था। लेकिन जब से कर्म बिगड़ा, जब से दासी के साथ इनका संसर्ग हुआ, तब से गांव वालों ने इनको मानना बंद कर दिया। खाने के लाले पड़ने लगे, राहजनी करने लगा, लूटपाट करने लगा, चोरी डकैती करने लगा। जीवन बिगड़ गया। एक दिन एक भजन की मंडली अजामिल जी महाराज के गांव में आया। अजामिल जी महाराज के घर के सामने ही डेरा डाल दिए। दिन भर खूब भजन हुआ। जाते जाते इस संतों की मंडली ने अजामिल ब्राह्मण से कहा, ओ ब्राह्मण देवता, हमने आपके घर में दिन भर भजन किया, आप जाते जाते कुछ दक्षिणा दे दो।
अजामिल जी महाराज के आंख में आंसू आ गए। क्या महाराज, मैं तो इतना पापी हूँ, मैं तो इतना अधम हूँ, मैं तो इतना नीच हूँ कि मेरे घर में अब कोई आता नहीं, मेरा कर्म बिगड़ गया है महाराज, और मेरे ऊपर आप लोगों ने इतनी सुंदर कृपा की, मैं गरीब दीन ब्राह्मण में आप लोगों को क्या प्रदान करूं। तो भक्तों की मंडली की जो मुखिया थे उस साधु ने कहा अजामिल से, अजामिल हम देख रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी गर्भ से है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, कोई सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए, हम तो केवल ये चाहते हैं कि आपकी पत्नी गर्भवती है, जब 10वां बेटा आएगा ना तो उस बेटे का नाम नारायण रख देंगे, और नारायण के नाम की दीक्षा दे करके ब्राह्मण लोग चले गए। 10वां बेटा पैदा हुआ, अजामिल ब्राह्मण ने उनका नाम रख दिया नारायण, और वो 10वां सबसे छोटा था। देखो ऐसा होता है जीवन में, जो बड़ा होता है ना उसको प्रेम बहुत मिलता है, और जो छोटा होता है ना उसको बड़ा प्रेम मिलता है। जो बीच वाले होते हैं ना वो अधर में झूलते रहते हैं बेचारे, क्योंकि बड़ा जो है वो बिट्टू होता है, बड़ा लाडला होता है, और छोटा जो है वो छुटका होता है। तो बड़े का नाम हो गया बिट्टू और छोटे का नाम हो गया छोटू, वो बीच वाला अधर में झूल रहा है। इसीलिए तो आजकल हो गया हम दो हमारे दो। जी हाँ, अब ऐसा जो है समय, अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। आजकल लोग जो है परिवार नियोजन कर लेते हैं, जनसंख्या बढ़ाना नहीं चाहते, जबकि सनातन धर्म में हमारे सनातन का एक सिद्धांत था पहले कि 4 बेटा हो तो एक बेटा जो है देश की रक्षा के लिए प्राण का त्याग कर दे, एक बेटा धर्म का कार्य करे, एक बेटा जो है गया तीर्थ में जाकर के कोई गया श्राद्ध करे, और एक बेटा हमारे पास में रहे। समय बदल रहा है, अब आने वाले समय में तो ऐसा लगता है कि नाराह तक बदल दे, हम दो हमारे दो, और हम दो अब हमारे एक, ऐसा आने वाला है। थोड़े दिन में नारा और बदल जाएगा, न बच्चे न बच्ची न बच्चे, अकेले ही अच्छे। तो समय की धारा है भैया, क्या बताएं। अजामिल ब्राह्मण, इनका 10 पुत्र है, 10 बेटा है, और सबसे जो छोटा है 10वां लाडला, उसका नाम है नारायण। अजामिल खाने बैठता है तो नारायण को बुलाता है, बेटा नारायण आओ। खाते सोते बैठते उठते जगते चलते फिरते हर समय जो है नारायण नारायण, आओ बेटा नारायण भोजन करते हैं, आओ बेटा नारायण सोते हैं, आओ बेटा नारायण घूमने चलते हैं, हर समय नारायण नाम के उस बेटे को सांस में रखता है। 88 वर्ष का हुआ अजामिल यम के दूत लेने के लिए आए, और भयानक काले काले यमराज के दूतों को देख करके अजामिल डर गया। रात्रि के अर्धरात्रि के समय यम के दूत आए, अजामिल ब्राह्मण ने यम के दूतों को देख करके बड़ी जोर से आवाज लगाई, नारायण बचा। लेकिन वो नारायण तो मस्त था, वो नारायण कहां से सुनेगा, वो तो सोया हुआ था। ऊपर वाला भगवान वैकुंठधारी नारायण के कान खड़े हो गए, तुरंत ही अपने पार्षद को भेजा, कहे जाओ कोई मुझे पुकार रहा है। अब भगवान नारायण के पार्षद अजामिल की प्राण रक्षा के लिए प्रकट हो गए, यम के दूत को भगाने लगे। यम के दूत ने कहा महाराज सुनो, ये अजामिल 1 नंबर का पापी है, इसका दिन पूरा हो गया, पाप के घड़े भर गए थे, इसको लेने के लिए आए। भगवान के पार्षद कहे तुम अभी अजामिल को नहीं ले जा सकते, इसने भगवान को पुकारा है, भगवान इनकी रक्षा के लिए हमें भेजे। तो यम के दूत कहने लगे इन्होंने कोई भगवान का नाम नहीं लिया, ये तो इनके बेटे का नाम है नारायण, नारायण नाम के अपने बेटे को बुलाया, आप गलत समझ रहे हो। भगवान के पार्षद लोग बोले कहे हमें ये पता नहीं है कि इन्होंने बेटे के बहाने से बुलाया है
कि भगवान का नाम लेकर के बोले, लेकिन इतना जरूर है कि भगवान का नाम लिया है और इसलिए इनकी रक्षा हमें करनी है। अब फिर भी आप लोग नहीं मानते तो चलिए धर्मराज के पास चलते हैं। यमराज के दूत और भगवान के पार्षद दोनों जो है धर्मराज के पास गए और धर्मराज भगवान ने जो है बड़ा सुंदर निर्णय दिया। यम के दूतों से कहने लगे, अरे ओ यम के दूतों सुनो, कहे जो भगवान का मधुर नाम उच्चारण करते हैं, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जो इस प्रकार से भगवान के मधुर मधुर नामों का उच्चारण करते हैं, ऐ यम के दूत तुम उसे लेकर के मेरे पास मत आया करो। जो निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण किया करते हैं। और सुनो, तुम लोग कह रहे हो ना यम के दूतों से भगवान बोले, धर्मराज बोले, ऐ यम के दूतों तुम लोग कह रहे हो कि इन्होंने अपने बेटे नारायण को बुलाया, चाहे बेटे को बुलाया, चाहे बाप को बुलाया, चाहे किसी और को बुलाया, उससे मतलब नहीं है। इनके मुख से भगवान का नाम निकला है, ये मतलब का है। क्योंकि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभमहेलन में ववा वैकुंठ नाम ग्रहणम से साधहरम विदुह। हास से, परिहास से, संकेत से, मजाक से, चाहे जैसे भी हो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा, संकेत से भी यदि मुख में भगवान का नाम आ जाए, छींकते छींकते भी यदि भगवान का नाम मुख में आ जाए, चल रहे हैं पत्थर में पांव फंस गया, कहीं पर गिर पड़े, भगवान का नाम मुख से निकल गया, खाते पीते सोते चलते बैठते, चाहे जैसे भी हो, जिस हाल में हो, जैसे भी हो, भगवान का नाम यदि मुख में आ जाता है, वह नाम भी विधाता के रजिस्टर में एंट्री हो जाता है। विधि माने ब्रह्मा, विधाता माने ब्रह्मा जी। क्योंकि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खेद, उल्टे सीधे जाम है खेत पड़े जो बीज। एक किसान जब बीज बोता है तो किसान जब बीज बोता है तो एक एक बीज को ऐसा सीधा सीधा लगाते नहीं बैठा रहता, बस वो तो राम का नाम लेकर के बीज छिड़क देता है। लेकिन पौधा जब भी पल्लवित होता है, जब भी पौधा जो है खेत में जब उगता है तो बिल्कुल सीधा सीधा उगता है। पौधा जो है आड़ा तिरछा नहीं होता। बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज जी अपने रामचरितमानस में इस बात की पुष्टि करते हैं। क्योंकि भाव को भाव जनक आलस, 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 नाम जपत मंगल विशिरस, नाम जपत मंगल विशिरस, नाम जपत मंगल विशिरस, नाम जपत मंगल विशिरस। भाव को भाव अनख आलस हूँ, चाहे जैसे भी हो, भाव से कुभाव से अनक से आलस्य से, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोहम हेलनमेव वा। कि भजन करो काल में तो प्रकट हो ये आकाश, और दावे दूबी नहीं दबे कस्तूरी की बात। सुगंध को दबाया नहीं जा सकता।
सुगंध अपने आप ही जो है वो प्रस्तारित हो जाता है। ठीक वैसे ही सत्संग का सुवास, जीवन में प्रभु नाम का सुवास, जीवन में भगवान का नाम सर्वोपरि है। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुरसरथ यजिर बिहारी। भगवान का नाम हर समय मंगलमय, चाहे जैसे भी लो, उल्टा ले, सीधा ले, आड़ा ले, तिरछा ले। अरे सीधा नाम नहीं, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि का पहले नाम था रत्नाकर, एक नंबर का लुटेरा था। जंगल में छिप करके आने जाने वालों को लूटता था। एक दिन नारद बाबा जो है इनको मिल गए जंगल में। पूछा, रत्नाकर एक बात बता, कहे तू जितना भी आने जाने वालों को लूटता है ये बड़ा पाप है बेटा। तू ये पाप कर रहा है, पाप छोड़ दे, इसका परिणाम गलत है। रत्नाकर ने नारद जी महाराज को ही पकड़ लिया, तमूरा छीन लिया। नारद बाबा ने कहा, सुनो सुनो सुनो, मेरा तमूरा तुम ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो। कहे तुम जो पाप कर रहे हो बेटा ये गलत है, कहे इस पाप का तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। रत्नाकर ने कहा, बाबा जी मैं अकेले थोड़े फल भोगूंगा, साथ में मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। नारद बाबा ने कहा, अरे ये पत्नी, परिवार, बच्चे ये कोई साथ देने वाले नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना कर्मदंड है, सबका अपना अपना जीवन है। तेरा जीवन, तेरा कर्म, तुझे ही अपना फल भोगना पड़ेगा। कर्म तेरा है तो फल भी तुझे ही भोगना पड़ेगा, तेरा परिवार वाला नहीं भोगेगा। रत्नाकर बोला, कहे मेरी पत्नी तो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे बच्चे तो मुझे बहुत चाहते हैं, यदि फल भोगने की बारी आएगी तो वो लोग भी मेरा पाप मेरे साथ में भोगेंगे। नारद बाबा ने कहा, तू गलत है बेटा, जाकर के पहले परिवार में पूछ के आ, पत्नी से पूछ कि तेरे पाप का बंटवारा करेगा वो। रत्नाकर ने कहा, महाराज आप मुझे जो है भ्रमित कर रहे हैं ताकि मैं घर चला जाऊं और आप यहाँ से छूट जाएं। नारद बाबा ने कहा, रत्नाकर ऐसी बात नहीं, यदि तुझे भरोसा नहीं है तो एक काम कर, मुझे बांध दे और जाकर के पहले घर से पूछ के आ। तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो पहले अपने घर में पूछ के आ। रत्नाकर लुटेरे ने नारद बाबा को पेड़ से बांधा, दौड़ करके घर गया, पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, पूछा, कहे इधर आओ। कहे मैं जो धन कमा के लाता हूँ कहाँ से लाता हूँ तुम लोगों को मालूम है? पत्नी ने कहा, हमें क्या पता आप धन कहाँ से कमा के लाते हैं। बच्चों ने कहा, हमें क्या मतलब पिताजी, कहे आप कहाँ से धन लाते हैं? हमको आपके धन का भोग करने से मतलब है, आपका धन कहाँ से आता है? आप एक नंबर की कमाई से लाते हो कि 2 नंबरी की कमाई से लाते हो? मेहनत की कमाई से धन आता है कि बंद लिफाफे से आता है? फाइल में बंद होकर के रिश्वत की कमाई लेकर के आप आते हो कि लिफाफा बंद लेकर के कैसे किस ढंग से घर में धन लेकर के आते? इससे मुझे कोई मतलब नहीं। हमें तो इस बात से मतलब है कि आप धन लेकर के घर आते हो, हमें आपके धन से इंटरेस्ट है। कहां से धन लाते इससे कोई मतलब नहीं। रत्नाकर की आंख खुल गई, आंख में आंसू भराए, हे भगवान मैंने आज तक क्या किया? अनमोल मानुष जीवन जो है व्यर्थ गंवा दिया। दौड़ा दौड़ा घर से जंगल आया, नारद बाबा को बांध करके रखा था, तुरंत रस्सी छोड़ा और नारद बाबा के चरणों में गिर पड़ा। हे बाबा जी, आज से आप मेरे गुरुजी और मैं आपका शिष्य, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, सेवक धर्म मुझे सेवक के रूप में स्वीकार करिए। नारद बाबा ने कहा, सुनो, तुम्हें सेवक बनाने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन हाँ तुम आग्रह कर रहे हो इसलिए हम तुम्हें अपना सेवक पद जो है वो प्रदान करते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक मंत्र जपना पड़ेगा। हम तुम्हें एक मंत्र दे देते हैं। और नारद बाबा ने यहाँ पर रत्नाकर लुटेरे को एक मंत्र दिया, तू राम जप। तो राम जपने जब बैठा ना रत्नाकर तो ठीक से राम भी नहीं बोल पाता था।
क्योंकि जीवन भर मार काट किया था, इसलिए राम नाम को भी उल्टा बोला करता था। और नारद बाबा ने कह दिया था कि राम राम जब जो है एक दिन कल्याण हो जाएगा, एक दिन तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो वह रत्नाकर जो है राम नाम जपने बैठता है, तो राम नाम ठीक से नहीं निकलता था, मुंह से निकलता था मरा 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 मरा। अब मरा मरा जपते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि मुख से राम नाम निकल गया। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान के नाम में वो महिमा है। सुवा पढ़ावत गण का तर गए सदन कसाई। सदना नाम के कसाई की कथा जानते हो? नहीं। सदन कसाई मांस का व्यापार करता था, तराजू लेकर के बैठता था, एक तरफ तराजू में मांस रखता था, एक तरफ बाट बना करके शालिग्राम को बैठाता था, काला काला शालिग्राम, उसको बाट बना करके उसी से मांस तोलता था। एक दिन एक पंडित आया, देखा वाहरे सदना, नालायक, पापी, दुष्ट, हत्यारा, शालिग्राम भगवान को बाट बना करके रखा है तराजू में। चलते शालिग्राम भगवान को लेकर के अपने घर आया मंदिर में, और सोने के दिव्य सिंहासन में शालिग्राम को गंगा जल से स्नान करके बिठाया। रगड़ के 4 घंटा सुबह पूजा करता था। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया। एक दिन भगवान शालिग्राम मन में विचार करते हैं, इस ब्राह्मण ने तो हमें जो है अच्छा उल्लू बना दिया। दिन भर में 4 घंटा पूजा करता है, बाकी जो है 20 घंटा जो है शंकर चढ़ा करके मंदिर में हमको अंदर बंद कर देता है, दिन भर घूमते रहता है। इससे अच्छा तो हम सदन कसाई के जो है तराजू में जो है बढ़िया स्वतंत्र हवा पानी लेते हुए बैठे रहते थे। एक दिन आधी रात के समय ब्राह्मण को सपना दिया, ओ ब्राह्मण उठ। रात के 2 बजे ब्राह्मण को जगा दिया भगवान, मुझे मेरे घर पहुंचाओ। ब्राह्मण ने कहा महाराज आपका घर? हाँ, वो सदन कसाई का तराजू। अगले दिन बड़े सवेरे उठ करके ब्राह्मण जो है उनके आंख खुल गए, शालिग्राम भगवान को लिया, दौड़ा दौड़ा सीधा गया और सदन कसाई के पास गया। सदन कसाई से बोला, सदना ले भैया तेरा शालिग्राम, ये मेरे घर में रहने को तैयार नहीं है, तेरा तराजू में आने को तैयार है। और यही वो समय था जब सदन कसाई को एक झटका लगा। भगवान ने मेरे लिए जो है मंदिर छोड़ दिया, सोने का सिंहासन ठुकरा दिया, और मैं कितना नीच, मैं कितना अधम, मैं कितना पापी, जो अपने शालिग्राम के लिए, जो अपने परमात्मा के लिए, जो अपने भगवान के लिए ये मांस का व्यापार नहीं छोड़ पा रहा। उसी दिन से शालिग्राम ने मांस का व्यापार बंद कर दिया। शालिग्राम भगवान को लेकर के भगवान की यात्रा की, तीर्थ यात्रा की, और जगन्नाथ में जाकर के इनको भगवान का साक्षात्कार हुआ। जगन्नाथ धाम ये कोई बनी बनाई घटना नहीं, सत्य घटना। तो सुबह बढ़ावत गणका तर गए सदन कसाई। बहुत सारी घटनाएं हैं प्रकृति में, बहुत सारे घटनाएं हैं, शास्त्र में भरा हुआ है। अजामिल को दिव्य दर्शन हुआ भगवान का। 88 वर्ष के उम्र में अजामिल जी महाराज को होश आया, मैं क्या कर रहा हूँ। भगवान की कृपा से जो है यम के दूत वापस चले गए। पार्षदों ने जो है अजामिल की प्राण रक्षा की। 88 वर्ष के उम्र में अजामिल जी महाराज के साथ ये घटना घटी। और जब अजामिल जी महाराज 100 वर्ष के हो गए, 100 साल के हो गए, मतलब इस घटना के बाद 12 साल अजामिल और जिंदा रहा। अब 12 साल जिंदा रहा तो 12 वर्ष तक एकादशी का नित्य पालन किया और भगवान का नाम जप किया। एकादशी का व्रत हर माताओं को करना चाहिए, कम से कम 12 साल जो है अवश्य पूरा करना चाहिए। जी, एकादशी का व्रत अजामिल ब्राह्मण ने 100 वर्ष की उम्र में अंततः जो है भगवान नारायण का साक्षात्कार किया।
और अंत समय में जब अजामिल 100 वर्ष के हो गए तो अजामिल को लेने के लिए भगवान के धाम से विमान आया, जहाज आया, और उस दिव्य जहाज में बैठ करके अजामिल जी महाराज भगवान के धाम प्रस्थान करते हैं। बोलो भक्त भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। अजामिल जी महाराज के जीवन की घटना। अज माने माया, जो माया में मिला हुआ है वो अजामिल। अब बताइए माया में कौन नहीं मिला है? आप सब भी माया में मिले हो, आप सब भी माया में मिले हुए हो। माया किसको नहीं नचा रही? दाऊ जी आप भी माया में घिरे हुए हो। बगल में जो बैठी है वो माया देवी ही है। ये माया सबको नचाती। अरे ये तो ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी नहीं छोड़ती। कबीरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर पद लिखा, माया तू है बड़ी ठगनी, माया तू है बड़ी ठगनी, माया तू है बड़ी ठगनी। ब्रह्मा के ब्रह्माणी बन गए, ब्रह्मा के ब्रह्माणी बन गए, विष्णु की कमलानी, विष्णु की कमलानी, इंद्र की तू ही सची बन बैठी, इंद्र की तू ही सची बन बैठी, शंकर की रुद्राणी, शंकर की रुद्राणी, माया तू है बड़ी ठगनी, माया तू है बड़ी ठगनी। हरि बोल। हर जगह माया का जाल फैला हुआ और इस माया ने किसी को नहीं छोड़ा। योगी के योगिन बन गए, योगी के योगिन बन गए, राजा के घर रानी, राजा के सुदर्शन जी कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह सब कथ कहानी, माया तो है बड़ी ठगनी, माया तो है बड़ी ठगनी, तो है बड़ी ठगनी, माया तो है बड़ी ठगनी, माया तो है बड़ी करके प्रेम से बोलवा के बिहारी लाल की।
बद्धो हि को वा मणिरत्नमाला में